बहुत पुराने समय की बात है कि श्री नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए विष्णु भगवान के लोक को पहुँचे और श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भावपूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं आप तो भली भांति ही जानते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा। हे प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यथा देखी न गई। प्रभु बोले, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? ये सब तो कर्मों के फल हैं। जो जैसे कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी हैं। नारद जी ने कहा, आपको उनके कष्ट दूर करने ही होंगे। तब भगवान ने कहा, हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाने वाली, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं, इसके विधि विधान के करने से कष्ट दूर होते हैं, सो तुम ध्यान लगा करके सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उनसे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसका विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगा। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पाटे पर एक लोटा पवित्र जल भर करके रखें, रोली से एक स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भर करके रख दें। गिलास पर दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं। उसके बाद 2.5 पाव शक्कर, 2.5 पाव खोवा, दोनों को मिला करके 6 पेड़े बनाएं। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ा दें, दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव ग्रहण करें और तीसरा पेड़ा अपने मान्य को दे दें, जैसे भांजे भांजी नंद बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें। यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ा आवे। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों में बांटें। 6वां पेड़े के 6 भाग बनाएं। तुलसी जी को चढ़ाएं 1 भाग, दूसरा भाग गौ माता को खिलाएं, तीसरा अहीर को दे दें, चौथा गर्भवती स्त्री को दे दें, 5वां राहीगीर बालक को दे दें, 6ठा कुंवारी कन्या को खिला दें। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाएं। घर जाकर के साहूकार ने अपनी पत्नी को शरद पूर्णिमा व्रत रखने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी। साहूकार ने व्रत की विधि समझाई। उसकी पत्नी ने व्रत करना शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला, साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा। दोनों पूजन कार्य में रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों का ब्याह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रह करके स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिरकार एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी की से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछ करके व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती, उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पटे पर लेटा दिया, जिस पर वह पूजा किया करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को ये व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो श्री चंद्रदेव की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई है, वैसे सबकी इच्छा है प्रभु आप पूरी करें। जय श्री नारायण।